पंजाब बार कौंसिल ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें ये तंबीह की गई है कि जितने भी बार के इलेक्टेड लोकल बार्स के अहदेदारान हैं, पंजाब बार के अहदेदारान हैं या ये मेंबरान हैं जो 75 आते हैं, अगर इनके बारे में कोई आपने बैड कमेंट्स किए तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो मैं ये शेर सुनाना चाहूँगा। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुतखाने में भगवान बने बैठे हैं। और भाई हमें ही धमकियाँ लगा रहे हो। अगर सियासत से तनकीद को निकाल दिया जाए तो पीछे सियासत में क्या बचती है? डिक्टेटरशिप। और हमारे जो सीनियर वकला हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो बताते हैं कि इवन के मार्शल लॉ के दौर में भी वकील रैलियाँ निकालते थे और डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ निकलते थे। तो आज हमें अपने ही प्रोफेशन में अपनी इलेक्टेड बॉडीज़ और इलेक्टेड नुमाइंदों के ख़िलाफ़ भी हम बात नहीं कर सकते, उनसे कोई हिसाब नहीं मांग सकते। तो ये एक नई डिक्टेटरशिप का आगाज़ है वकला के दरमियान, जो कि हमेशा जिन्होंने डिक्टेटरशिप को के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है। पंजाब बार कौंसिल यंग वकला के लिए तो कुछ कर नहीं सकी, ना उनकी ट्रेनिंग, ना उनके माहाना वजीफ़े, ना उनको ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, ना उनको हेल्थ की, ना हाउसिंग की सहूलियात, ना चैम्बर्स की सहूलियात। दहशत गर्दी के मुकदमे आए रोज़, इवन के एक नायब कोर्ट और एक अहमद और रीडर के दरख्वास्त के ऊपर एक छोटे से ऑफेंस में दहशत गर्द की वो दफ़ा तो आप ख़त्म नहीं करवा सके। मॉडल टाउन का मसला आप लोग हल नहीं करवा सके और आप हमें ही धमकियाँ लगाने शुरू कर दें। भाई क्या हो गया आपको? हमारे वोट आपने लिए हुए हैं और हम ही धमकियाँ लगा रहे हैं। लेकिन मैं अपील करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के बिलखसूस पंजाब के यंग वकला इकट्ठे हो जाएं अपने इस प्रोफेशन को बचाने के लिए। ये जो माफियाज़ के हाथ में ये प्रोफेशन आ गया है, आओ इकट्ठे होके हम ऐसे लीडर और ऐसे अपने नुमाइंदे लेके जाएं जो प्रोफेशनल हों, जो हमारा मैंडेट ना बेचें, जो यंग लोगों के लिए, जो बुज़ुर्गों के लिए, जो बच्चियों के लिए, जो ख़वातीन के लिए वहाँ पे अच्छे रोज़ बनाएं। और ये जो स्टैचुटरी बॉडी है इसका इन ट्रू सेंस ये उसका इस्तेमाल करें। लेकिन हम अपना आइनी हक जो राय का हमें देता है आइन, वो इस्तेमाल करेंगे। टाउट को टाउट कहेंगे। जो पंजाब बार कौंसिल का वोट पाकिस्तान बार कौंसिल में बेचेगा करोड़ों रुपए में, 5 करोड़ 10, तो उसका नाम बताएंगे। जो कि 6-6 महीनों में 1-1 करोड़ रुपया जो आप खाने के बिल बनाते हैं वो हम बताएंगे। जो आप जाली टीए बनाते हैं वो बताएंगे। जो आपने कर्जे लिए हुए हैं बार कौंसिल से और वापस नहीं किए और माफ़ करवाया वो बताएंगे। जो आपने घूस्ट मुलाजमीन रखे हुए हैं और उनकी तनख्वाहें खाते हैं वो हम बताएंगे। हम यंग वकला को ये बताएंगे कि इन सारी लीगल एडवाइजरियाँ आपने अपने आप बांटी हुई हैं, किस एक मुस्तहक को या डिज़र्विंग को या प्रोफेशनल नौजवान को इन्होंने लीगल एडवाइजरी दी है। इन्होंने सारे ओहदे आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल से लेके असिस्टेंट और अटारनी जनरल, जितने भी छोटे से लेकर बड़े हो रहे, सारे जो बड़े बड़े ओहदों पे हमारे लीडरान मुंतखब हुए हैं उन्होंने आपस में बंदर बांट की हुई है। और अगर कोई आवाज़ उठाए तो ये धमकी लगाते हैं कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। अब ये सिस्टम नहीं चलेगा। पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन आने वाले हैं, यंग लॉयर्स मुत्तहद हो जाएं और स्क्रूटनी करने के बाद वोट कास्ट करें जो कि इसका सही मुस्तहक हो।